जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर, जय बाबा की। तो अभी हमने पिछली बार बात की कि किस प्रकार बाबा हर जी को ज्ञान दे रहे हैं। और देखो, ये आप पता नहीं समझते हो कि नहीं समझते हो, लेकिन ये जो जितनी भी मैंने बातें की हैं या जितना भी दुनिया की सारी पुस्तकें हैं, सादे वेद न पुराण या जो भी जितने भी ग्रंथ शास्त्र हैं, सबका अर्थ या सबका मूल लक्ष्य अंतिम ये नहीं है तो पुस्तकें भी मान्य या आप समझिए कि उनका जो लिखना बिल्कुल व्यर्थ है। ये मूल ज्ञान है और एकदम ऐसा सार समझिए कि दूध बनाया, दूध से दही बनाया, दही से घी बना लिया। अब ये जो घी है ये पूरे दूध का सार है। तो आप ऐसे ही समझिए कि संपूर्ण ज्ञानों का ज्ञान जो है, बातें अभी कर रहे थे हम लोग शुरू में 1-2 मिनट वाणी बीच में, कि चारों वेदों का ज्ञान है, एक एक चीज है। जब तक इंसान अपने मूल स्वरूप को नहीं जानता, अपने गंतव्य को नहीं जानता, वो इस संसार रूपी जो सागर है उसमें जन्मता रहता है, मरता रहता है। भक्ति करते हैं, देखो भक्ति भी अच्छी है, लेकिन भक्ति 3 भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग। कर्म करते रहो, कर्म मार्गी इंसान कर्म करते हैं, ईश्वर को समर्पित करते हैं, श्रेष्ठ है। भक्ति भी करना है, लेकिन जब तक ज्ञान योग को नहीं जानोगे, ज्ञान से युक्ति नहीं लगाओगे परमात्मा को प्राप्त करने की, और अंतर अपने स्वरूप को नहीं जानोगे, तब तक कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। ये बहुत ही गहरी बातें हैं। देखो, मैंने पिछली बार भी कहा था, हो सकता है मैं पूरे विस्तार से नहीं समझा पा रहा हूं, लेकिन ये ज्ञान जब तक नहीं मिले, गुरु बनाना व्यर्थ है, शिष्य बनना भी व्यर्थ है। नहीं तो कितना भी ज्ञान दे दिया जाए, वो ज्ञान एक समय सीमा पर निर्धारित है, वो कोई कार्य करेगा आपका, लेकिन आपका मूल जीवन का उद्देश्य ये तो नहीं हो सकता कि कुछ पैसे कमा लें, कुछ परिवार बढ़ा लें, परिवार की सुख समस्याओं में। तो आप के परिवार वाले जो चले गए हैं उनकी भी यही समस्या थी, और आप भी उन्हीं चक्कर में उलझ रहे हो। ये एक चक्र है, इसको समझना है, छोड़ना कुछ नहीं है। आपको बस अनुभव करना है कि वास्तव में आपका मूल स्वरूप क्या है। इंसान अपनी गति को तब तक नहीं निर्धारित कर सकता, मोक्ष मुक्ति के मार्ग को, तब तक वो संसार को अपनी एक जो आत्मरूपी दृष्टि से, आत्मज्ञान की दृष्टि से वो संसार को देख नहीं लेता, अपने आत्मा का दिग्दर्शन नहीं कर लेता और अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसकी गति संभव नहीं है। अपने स्वरूप को जानना ही ज्ञान है। तो इतनी भ्रमितता ही, अब हरजी भाटी परम भक्त है, आप मानिए कि वो भी ईश्वरी कह सकते हैं, जो ऐसी अवस्था तक गए वो ईश्वरी है। अब उन पे अगर यानी बाबा जैसे गुरु हो और अनंत प्रसन्न हो कि हाँ अब मैं शिष्य के कर्मों से प्रसन्न हूं, तब मैं ये ज्ञान देता हूं। तो ऐसी भक्ति करने के बाद, यानी कर्म करने के बाद और भक्ति करने के बाद, अब ज्ञान योग, अब बाबा ये ज्ञान उनको किस तरह धीरे धीरे देते हैं, प्रसन्न रहते हैं। देखो, इंसान जीवन में कर्म करता है, आप कर्म मार्गी हो तो क्या करते हो कि जल्दी से कर्म छूटता नहीं है, क्योंकि कर्मों के पीछे कामनाएं छुपी रहती है। कामनाओं के निमित्त कर्म होते हैं, और कामनाएं ही हमारे आगे के जन्मों का द्योतक भी है। अगर आसक्ति ज्यादा रही, विरक्ति हम कर नहीं पाए जगत के प्रति, तो हमारी दुर्गति भी निश्चित है। क्या हो गया अगर 10 काम हमारे हो गए, क्या हो गया अगर हमने भक्ति भाव अच्छा कर लिया, अगर हमारी सदगति नहीं हो पाई, तो गुरु बनाने का अर्थ क्या, भक्ति करने का अर्थ क्या। और ये मनुष्य जन्म का मूल लक्ष्य भी यही है, और कोई दूसरा लक्ष्य है ही नहीं। मनुष्य जन्म का कोई भी लक्ष्य नहीं है। इसको छोड़कर अगर किसी को नहीं समझ में आता, तो अंतिम शैया पर समझ में आ जाएगा कि मूल लक्ष्य क्या है। और अगर कोई इंसान, आपको अंतिम में क्या लगता है, यही लगता है कि इंसान को कि अगर 1 वर्ष आपको बड़ी मेहनत से पढ़ाया जाए, लिखाया जाए और बड़ी मेहनत करवाई जाए, और अंत में कोई आपको ये बोल दे कि जिस चीज़ की आपने पढ़ाई की है उसका एग्ज़ाम यहाँ पर है नहीं, तो इंसान को यही जीवन में लगता है कि जीवन भर वो तैयारी करता है, जब शैया पर जाता है
तब उसको लगता है कि जीवन भर में जो तैयारी की वो मेरे यहाँ किसी काम की नहीं है। ना कोई परिवार, ना रिश्ते, ना परिवार, जो पैसा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं जो आप उस वक्त ये कह सकते हो कि ये मेरी तैयारी काम आएगी। सिर्फ भक्ति और आत्मज्ञान को, अगर आत्मज्ञान को नहीं पाया तो गुरु आपको वो नगीना नहीं बना सकता। कैसा कि गुरु वैसा है कि पारस पत्थर है, पारस तो सोने को, लोहे को सोना बनाता है, लेकिन ये एक गुरु ऐसा है कि जो पारस को ही पारस खुद ही पारस बना देता है कि वो भी जिसको छुए वो भी सोना बन जाए। अगर वो बनना है तो ये मार्ग है। तो अनंत भक्ति से बाबा के अर्जी पर प्रसन्न होकर कैसे कैसी बातें कहते हैं। देखो ये बातें बहुत गहरी हैं, इसको सुनना आ रहा है, आराम से सुनो, बड़े एकांत में शांति से सुनो कि किस तरह एक भगत है, बहुत ज्ञानी है और बहुत परमात्मा को प्राप्त किया हुआ है, परमात्मा के दर्शन कर रहा है। दर्शन करने के बाद बाबा साक्षात उसके सामने प्रकट होते हैं और ऐसा ज्ञान देते हैं, और उसकी बुद्धि यही रहती है कि हे भगवान, अब तो मुझे अपना पीछा छुड़वाने के लिए कहते हो। वो बातें ऐसी ऐसी कहता है, लेकिन बाबा को पता है इसको अभी तक जन्म जन्मों का जो विस्मरण हो चुका है अपने स्वरूप का, इसलिए वो उसको सहला सहला के कहते हैं। हर इंसान के, अगर उसकी जगह आप हो तो क्या है, कोई दूसरा हो तो क्या, वही प्रश्न इंसान के आते हैं। प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं। आप देखोगे कि वही प्रश्न अर्जी करेंगे जो अभी आप करने वाले हो, या आपको ऐसा सुनने के बाद ऐसे प्रश्न आएंगे, लेकिन कहाँ तक ले जाएंगे आपको, ये अभी तक तो शुरू हुआ है, तो आप समझोगे कहाँ तक वो जाएंगे कि शायद ही दुनिया का कोई प्रश्न इसके बाद बचता है कि इंसान के जीवन का लक्ष्य क्या है और उसको करना क्या है, क्यों गुरु धारण करते हैं और क्यों हम भक्ति भाव करते हैं। मूल लक्ष्य पता नहीं है, ना गुरु को पता है ना शिष्य को पता है कि इसको क्यों शिष्य बनाया है, ना शिष्य को पता है कि मैंने गुरु क्यों धारण किया है। ठीक है, तो पिछली बार बाबा कहते हैं कि ना कोई गया ना आया हरजी बाटी, ये संसार मैंने सब जगह देख लिया है, सारा जगत शोध लिया है, मैंने निर्णय देख लिया निश्चय करके, कहीं भी कोई जगह खाली नहीं है, जितने आत्माएं हैं उतनी ही पड़ी है। यहाँ कोई अगर मुक्ति का मार्ग ही बंद हो गया, अभी तो वैसी बातें चल रही है, वहाँ की बात बता रहे बहुत समय की पहले की, तो अभी तो सोचिए कि ये मार्ग ही बंद है, इसलिए तो जो जनसंख्या है बढ़ती रहती है, क्योंकि मुक्ति के मार्ग बंद है। जीव भी इंसान बन के जन्म लेते रहते हैं, ये चलता रहता है चक्कर। कोई बिरला ही इंसान को इसको ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और जीवन में उतार सकता है। जीवन में उतारे बिना आपको ये ज्ञान काम का भी नहीं है, लेकिन किस तरह उतारना पड़ेगा, क्योंकि पहले मन की मलिनता है। अगर अब हम अष्टांग योग में देखते हैं तो हम बातें करते हैं कि यम नियम, तब ये बोलते हैं सत्य असत्य का प्रभाव। सत्य असत्य क्या है, इसको मैं अच्छे से सत्य में कहूँगा। किसी ने बीच में प्रश्न किया था सत्य के बारे में। सत्य बोलना ही सत्य नहीं है, ये तो एक सांसारिक भाषा का सत्य आप समझ लीजिए। ज्ञान की दृष्टि से सत्य यह है कि ऐसी कोई चीज, ऐसा क्या है जो सदा सदा स्थायी है, जो नश्वर नहीं है, वो ही सत्य है। असत्य क्या है, जो सब छूटने वाला है, जो टूटने वाला है, जो आपको लगता है एक भ्रम है। जैसे रिश्ते सदा नहीं चलते, ये एक भ्रम है, ये असत्य है। ये जगत सदा ऐसा नहीं रहता, ये भी भ्रम है, असत्य है। हमारा प्रेम सदा ऐसा नहीं रहता, ये क्या है, असत्य है। कोई भी नहीं कह सकता, ये तो एक फिल्मी बातें हैं। सदा कुछ नहीं रहता, जो कुछ नहीं रहता वो सब असत्य है। अगर असत्य और सत्य को भेद को, और सत्य क्या है, हमारी शरीर के अंदर एक आत्मा है जो परमात्मा है, बिल्कुल ये परम सत्य है, ये परमात्मा का अंश है, ये अटल सत्य है। इसके अलावा इस संसार में कोई भी सत्य नहीं है। तो असत्य तो क्या हुआ, ये सारा जगत ही असत्य है। और सिर्फ सत्य में देखें तो आप आज हो, ये सत्य है, और हमेशा रहोगे, ये सत्य है। लेकिन अज्ञान का ये चक्र इस तरह, ये सत्य सत्य को जानने के बाद इंसान विवेक को, असली जो विवेक है, इसका कोई शब्द ही नहीं समझा सकता कोई कि विवेक क्या है। तब आपके अंदर विवेक की जागृति होती है जब सत्य सत्य को समझते हो। क्यों कि आप विरोधाभास करने बंद कर दो, क्यों करोगे। हर झगड़ा, हर चीज का अंत आपको पता है, सत्य कोई मतलब ही नहीं है इसकी चीज का। ये वही बात होती है जब अगर यहाँ आज आपको बड़ा मुश्किल लगता है कि गुरुदेव ऐसा सत्य किसे परिवार है, पुत्र है, पत्नी है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन अंतर में इतना जुड़ना नहीं है कि आप सोचो ये सत्य ही चलता है, ये सत्य नहीं चलेगा। आपके साथ कोई थे नहीं जब आए थे, तब धीरे धीरे आने पर रिश्ते बने, और आपके जानने से पहले पहले सब छूट जाएंगे। यही चलता है।
तब ये दोनों जानने के बाद विवेक को प्रवेश करता है इंसान। विवेक के बिना ज्ञान ठहरता नहीं इंसान के अंदर। किसी ने प्रश्न किया कैसे गुरुदेव ज्ञान ठहरे, तो ये समझिए कि विवेक पैदा करना, विवेक पैदा करने से पहले सत्य असत्य को समझेंगे, और सत्य असत्य को अगर अच्छे से जान लिया तो विवेक स्वतः पैदा हो गया, और विवेक पैदा हो गया तो आपकी मन की चंचलता बहुत 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 कम हो जाएगी। क्यों कि मन की ये सांसारिक चीजों में इसलिए उलझता है क्योंकि उसको अभी सत्य असत्य का ज्ञान नहीं। मन को सत्य का पता चल गया जिस दिन, वो स्थायी हो जाएगा। उसको पता है कि मैं भी असत्य में भाग रहा हूं, मैं भी व्यर्था ही इधर भाग रहा हूं, कभी मन के घोड़े दौड़ा रहा हूं इधर उधर, किसी चीज से मुझे कोई लेना देना ही नहीं। अपना काम करना है, बस शांति से बैठे रहना है, मन के घोड़े इधर उधर नहीं दौड़ाने। ठीक है, तो हरजी भाटिया आगे कहते हैं कि हे भगवान, आपने बता तो दिया, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, ये संसार ऐसा चल रहा है, ऐसा चला, लेकिन महाराज ये मेरे मति है, ये जो ज्ञान है, ये कैसे मेरे मन में आएगा और कैसे स्थायी होगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज तक जो भक्ति करी उसको आप बस मान ही नहीं रहे हो कि भाई भक्ति करी। हाँ, भक्ति करी, आपने बोला आप खुश है, प्रसन्न है, आप मुझ पर दया कर रहे हैं, मुझ पर ऐसा ज्ञान बरसा रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन ऐसा ज्ञान किस काम का जिसमें आप और मैं तो अलग अलग ही हो जाएंगे, और एक हो जाएंगे तो भी क्या, मेरी भक्ति का अर्थ क्या है। तो कैसे महाराज इस ज्ञान को मैं अपने हृदय में ठहराऊं, कैसे मस्तिष्क में इसको उतारूं। तो वर्जी भाटी कहते हैं, क्यों किया पथियावे मारा बाप जी, क्यों किया पथियावे, मैं तो इष्ट आपने जान्या, मैं तो इष्ट आपने दान्या, दूर किया नहीं जाए, क्यों किया पथियावे मारा बाबा, क्यों किया पथियावे, मैं तो इष्ट आपने जान्या, दूर किया नहीं जाए, क्यों किया पथियावे मारा बाबा, क्यों किया पथियावे। कि बाबा उपत या ज्ञान, कैसे मैं इस ज्ञान को प्राप्त करूं। मैं तो इष्ट, अभी तक मैंने संसार में एक ही काम किया है कि आपकी भक्ति की, आपको इष्ट जाना, और अब आप बोल रहे हो कि मैं तेरे अंदर हूं, ऐसी उलझी उलझी बातें कर रहे हो आप, तो मेरे को कोई कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है भगवान। सिवरिया बेला आओ पल भर में, पलक देर नहीं लाओ, सिवरिया वेला आओ पल भर में, पलक देर नहीं लाओ, क्यों कर अब मैं भेद में समझूं, क्यों कर अब मैं भेद में समझूं, बात समझ नहीं आवे, के वो किया पथ आवे मारा बाबा, के वो किया पथ आवे। कि सिमरत्या ही पल भर में देर मती करो और पल में आ जाओ। और अब आज आप कह रहे हो कि ये भेद है कि अर्जी मेरा भ्रम है कि आप बुलाते हो और आप जो आए हो वो सत्य है कि नहीं है, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ भगवान। सिमरता बेला आओ पल भर में, पलक देर नहीं लाओ, क्योंकि अब मैं भेद समझूं, बात समझ नहीं आवे महाराज। अब मैं भेद कैसे निकालूं कि आप, मैं भगत हूँ और आप भगवान हो, मैं आपको बुलाता हूँ और आप आते हो, ये भी बात एक आपके कहने के हिसाब से कि झूठ है, तो ये अब मैं कैसे इससे निकलूं। तो आगे कहते हैं, अर्जी भाटी कहते हैं कि साधु संत आपने सिमरे, सब जग थाने ध्यावे, साधु संत आपने सिमरे, सब जग थाने ध्यावे, दुखियारा दुख दूर करो थे, दुखियारा दुख दूर करो थे, मन छा पूर्ण पावे, के वो किया पत आवे मारा बाबा, के वो किया पथ आवे। के बाबा साधु संत आपने सिमरे और सब जग थाने ध्यावे, दुखियारा दुख दूर करो थे, मनचा पूर्ण पावे, और के वो किया पथ आवे। के महाराज संत महात्मा इतने लोग, इतनी दुनिया आपको मना रही है, आपका कीर्तन कर रही है, आपका भजन कर रही है, आपके रास्ते पैदल आ रही है, आपको चरणों में शीश नवा रही है, उनके काम हो रहे हैं, उनके चमत्कार हो रहे हैं और उनकी इच्छाएं पूरी हो रही है, और आप आज कह रहे हो कि वो भी मेरा ही स्वरूप है, जो आ रहे हैं, जो दुखी हैं, सुखी हैं से। अब आपने तो सारा जो ये खाता मिला दिया, सगला पता ही नहीं चलता प्रभु के क्या करना है कि क्या नहीं करना, कौन भगत है कौन भगवान है। महाराज ये ज्ञान मेरे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो बाबा सुन रहे थे अब कैसे कैसे भगत, ऐसे ही विचार आते हैं इंसान के।
आप कहो इन सकल में व्यापक, क्यों किन देखो जा जावे। आप कहो इन सकल में व्यापक, क्यों किन खो जा जावे। प्रकट देव सामने उब्या, प्रकट होय देव सामने उब्या, अलगा क्यों समझावे। के वो किया पथ आवे मारा बाबा, के वो किया पथ आवे। आप कहो इन सकल में व्यापक हूं और किन दे खोजा, और मैं एक सेवक हूं भगवान, मैं कैसे खोजूं अपने अंदर, कैसे भगवान को खोजूं, कैसे दूसरे इंसान के अंदर भगवान देखूं। कपटी के अंदर भी भगवान को देखना है, पापी के अंदर को देखना है, सकल जगत में भगवान को देखना है। कैसे देखूं महाराज, मेरे तो ये काम दिमाग में काम नहीं कर रहा है और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अभी तक तो जीवन सुलझा सुलझा चल रहा था कि आप भगवान हो, मुझे भक्ति करनी है, मैं आपका भगत हूँ। अब दुनिया में यही एक चक्कर चलता है कि भगवान है, लोग भक्ति करते हैं, भक्ति ये, लेकिन परम ज्ञान है जो हर किसी के लिए है नहीं, तब ईश्वर ऐसा देता है, नहीं तो भक्ति दुनिया करती है। तो महाराज ये अलग कैसे समझाऊं, किस विधि से आप मुझे सब कोई ऐसी विधि बताओ, कोई युक्ति करो जो मुझे समझ में आ जाए। बाबा सुन रहे हैं और कैसे कह रहे हैं अर्जी बाटी, मारे तो ब्रह्म देव नहीं चाहिए, विष्णु देव नहीं चाहिए। मारे तो ब्रह्म देव नहीं चाहिए, विष्णु देव नहीं चाहिए। हरि शरणे भाटी हर जी बोले, भूला ने मार्ग बतावे। के वो किया पथ आवे मारा बाबा, के वो किया पथ आवे। आप कहो इन सकल में व्यापक, आप कहो इन सकल में व्यापक, माने नहीं मन मारो। कहो किया पथ आवे मारा बाबा, के वो किया पथ आवे। कि हे भगवान, मारे तो ब्रह्म देव नहीं चाहिए, विष्णु देव ने, मैंने सभी देवों को छोड़ के सबको आपके लिए सबको छोड़ दिया और सिर्फ आपको इष्ट बनाया, आपकी भक्ति करी, आपके जमा जागरण करता हूँ महाराज, आपके कीर्तन करता हूँ। और ऐसा भूले हुए भगवान भगत को आप कोई मार्ग बताओ कि मैं क्या भूल गया हूँ, ऐसा क्या है जो मुझे याद करना चाहिए, और ऐसा क्या है स्वरूप मेरा जिसको मैं पा नहीं सका हूँ। और भक्ति करते करते अभी तक मेरे अंदर वो ज्ञान आया क्यों नहीं महाराज, और ऐसा कैसे मैं अपने स्वरूप को जानूं। आप बोल रहे हो कि अर्जी बाटी तू ही भगवान है, तेरा ही जो इस परम ब्रह्म स्वरूप है वो तेरा ही स्वरूप है, तेरा निज स्वरूप को देख। और भगवान कैसे देखूं निज स्वरूप को, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो जीवन भर भक्ति करता है उसको एक क्षण के लिए ऐसा लट फेर के ज्ञान दे दिया जाए। वही बात जो अभी परीक्षा की करी थी कि 1 वर्ष किसी को पढ़ा दिया जाए या 5 वर्ष किसी को तैयारी कराए, अंत में बोले कि आपको ये जो आपने पढ़ाई की उसका एग्जाम आपको होगा नहीं, तो उसके लिए तो बड़ा विचित्र हो जाएगा। क्योंकि अभी तक तो उसके मन में एक बड़े आकर्षक लड्डू फूट रहे थे, बस जो मैंने तैयारी की है, जो मैंने भक्ति की उसका फल, हाँ बिल्कुल फल है। थोड़ा गीता में जाएंगे तो ये समझ में आएगा ये क्या है भक्ति। तब भगवान ने, जब अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि भगवान भक्ति करते हैं, मैं तो भजन कीर्तन करूंगा, अच्छे काम करूंगा, तो मेरी क्या गति होगी। कहा अर्जुन तू देव योनि को प्राप्त हो जाएगा, अच्छी संत के योनि में प्राप्त हो जाएगा, ज्ञानी की योनि में प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान फिर क्या होगा कि फिर तेरे पुण्य क्षीण होंगे अर्जुन, जैसे जैसे पुण्य क्षीण होंगे तुम फिर वापस एक मनुष्य योनि में आ जाओगे। अधम कार्य करोगे तो नीच योनि में चले जाओगे, और भक्ति भजन भगवान का नाम लोगे तो उच्च योनि में चले जाओगे। लेकिन भगवान देखो, ये बात मूल पकड़नी है कि भगवान, अर्जुन ने क्या कहा, अर्जुन ने कहा भगवान ये चक्कर मेटो। तो चक्कर मेटने का अर्थ है कि ऐसा कोई ज्ञान, ऐसी कोई युक्ति जिसमें मुझे आना जाना, ये आना जाना रोकने के लिए, अब जिसको ये कहते हैं कि मेरी शरण में, इसका अर्थ ये नहीं कि आप कोई नाम लेके शरण में चले जाओ, इसका अर्थ ये है आप उस युक्ति से जानो, उस ज्ञान योग से जानो। भगवान ने कहा मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ है ज्ञान योग, क्योंकि मैं चाहता हूं कोई मुझे तत्व से जाने, और वो बड़े बड़े योगी महात्मा जानते हैं, उनके लिए एक संसार खेल सा हो गया। आपने हजारों योगियों की कहानियां सुनी होगी, उन्हें कुछ नहीं करने की आवश्यकता, कहीं जाए कहीं के साथ पूरा संसार उनके लिए खुला पड़ा है, कहीं जाए तो ठीक है, कहीं आए तो ठीक है, कैसा भी कुछ कर ले उनके लिए सब संभव। क्यों कि वो ईश्वरीय योनि में प्रवेश कर जाते, इस स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं, जो वो हैं वहां स्थिर हो जाते हैं। मुश्किल भी है, आसान भी है, क्योंकि
मन जल्दी से मानता नहीं कि ये मेरे अंदर ईश्वर है। ये बात कोई कैसे कह सकता है? लेकिन सत्य बात यही है कि सबके अंदर ईश्वर है, हम जानते हैं। लेकिन आप कह सकते हो क्या? नहीं, किसी को चला के बोलो भाई मैं तो भगवान हूँ, तो क्या आप कहेगा आपको? तो लेकिन अंतर में सत्य है कि सभी भगवान हैं। जितने भी जीव जंतु पक्षी, ये सब भगवान का, उन्होंने ही तो कहा है मेरा ही स्वरूप है सब कुछ। जगत रूप है विश्व रूप जिसको बोले भगवान का विराट रूप। अर्जुन ने क्या कहा? मुझे आपके विराट रूप के दर्शन करो, तो विश्व रूप उसको कहा। यानी ये जो विश्व है सब उनका ही रूप है। लेकिन ये जो कर्मों की जो कारण है, हम अच्छे कर्म क्यों करते हैं? ये भक्ति करते हुए हम बोलते हैं कि अच्छे कर्म करो, आप करते हो अच्छे कर्म, ये क्यों करते हैं? ये कर्म किए बिना आपके पुराने पापों के जो काट है या संस्कार है वो जाएंगे नहीं, वो पुराने कर्म आपके कटेंगे, तभी जाके ये ज्ञान भी ठहरे। क्योंकि यहाँ तक पहुँचना भी असंभव है। लेकिन आप सोचिए कि वो अगर ऐसा कर्म रहेंगे अच्छे तो ज्ञान प्राप्त होता नहीं, क्योंकि मन में भ्रमितता आएगी। कोई कहेगा, अगर मैं कह दूं कि भाई कल आपको एक दिन में 50,000 राम नाम का जप करना है, तो तुरंत ये आएगा, गुरुदेव कहाँ बैठ के करूं, कैसे करूं? क्योंकि मन तुरंत जवाब देता है, अभी तो मेरा संभव नहीं है, अभी मेरा ये काम है, ये काम, क्योंकि ये क्या, ये कर्म ही है। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके सीधे बैठ जाए, वो करता हो जाता, वो जल्दी से होता नहीं इंसान के अंदर। मन का विकार तुरंत पैदा होगा। ठीक है, तो ऐसा ये जो ज्ञान है, यही ज्ञान इस चीजों को खत्म करेगा। क्योंकि मन को साधना ही साधन, लोग मन का विरोध करते हैं। विरोध नहीं करना कि आपको मन से हटाना है, हटाओगे कुछ भी नहीं। अगर मन को ये बोल दिया कि आप मेरे अंदर ये काम भाव का विचार है, मैं मन में हटाऊंगा, इसको नहीं लाऊंगा, आप नहीं, अनभिज्ञ में मन को उसकी तरफ आकर्षित ज्यादा। मन का निरोध करना है, मन का विरोध नहीं करना। मैंने सुना बहुत लोग कहते थे कि मन का विरोध करो, विरोध नहीं करना। विरोध करोगे तो वो विरोधाभास में भड़क जाता है। जैसे कोई छेड़ना बोलते हैं, छेड़ना उसको, तो आप अनुभव करोगे कि वो बंदर वाली कहानी हो जाएगी कि आपको बस बंदर नहीं देखना है, लेकिन फिर तो 24 घंटे आपको बंदर ही दिखेंगे। ईश्वर भी आपको उस बंदर से बचा नहीं सकता। लेकिन मन क्या, मन सब इंद्रियों का राजा है। देवेंद्र आपको बोला ना, देवेंद्र सब राजा है। अब एक बहुत अच्छी बात है, अब देखो ये सब इतनी क्रियाएं हमारे चारों तरफ, या हमारे इंद्रियों को चारों तरफ ऊर्जा बिखेरी जाती है। अब उसको एकाग्र करके, मान लीजिए कि मैंने सब इंद्रियों को एकाग्र किया, धीरे से, ध्यान से, पूजा भक्ति से, भावना से एकाग्र किया। एकाग्र करने के बाद, एकाग्र जैसे इंद्रियों को करते हैं कि उसमें शक्ति संचारित होती है, ठीक वैसे है जैसे एक सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर गिर रही है। सीधी सी बात है, हम सब पोषित हो रहे हैं। लेकिन अगर हमने देखा, पढ़ाई करते हैं तब एक लेंस आता है छोटा सा, उस लेंस को अगर सूर्य की रोशनी में लगा के फिर थोड़ी भूमि पर रोशनी गिराए तो आपको पता है उसमें आग लग जाती है। वो लेंस करता क्या है, वहाँ की सारी ऊर्जा को एकत्र करके उस लेंस कांच एक जगह फोकस कर देता है। तो आप ये समझिए कि ये जो सब जगह गिर रही है हमारी रोशनी सूर्य की, ये पोषित कर रही है सिर्फ हमारे विकारों की तरह। लेकिन हमने जैसे ही लेंस से एक जगह डाली, यानी अंदर में प्रवेश किया और सब एकाग्र कर ली इंद्रियों को, करते ही ऊर्जा का विस्फोट होता है, यानी हमारे अंदर जागृति पैदा होती है। वैसे ही है, ये उदाहरण दिया आपको समझाने के लिए, वैसे ही करना। तो आगे बाबा क्या कहते हैं, कयो मान तुम्हारो हरजी। बाबा कहते हैं कि हरजी तू देखो, तुझे आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा, लेकिन दूसरी योनि में, किसी भी योनि में, अंत में जब तक इस बात को मेरी कहना नहीं मानेगा तू, और ये बात ज्ञान को नहीं जानता, कोई बड़ा बड़ा कितना ही दिग्गज संत हो, 100 बातें करे, हजारों जप करे, करोड़ों देवताओं को मना ले, सब देवताओं को 33 कोटि के दर्शन कर ले, 33 देवताओं के दर्शन कर ले, तब भी उसका मोक्ष और मुक्ति संभव नहीं है। जब तक वो इस परम ज्ञान को जानता नहीं, यानी अपने गंतव्य को, अपने स्वरूप को नहीं जानता, तब तक उसकी गति संभव नहीं है। मैंने कहा, कुछ लोगों ने कहा देव भगवान की, यानी आपको दर्शन हुए, इसका अर्थ तो ये हो गया कि आपका मोक्ष मुक्ति संभव है, अब आप कुछ करिए मत। ये गलत है। आप सोचिए कि रावण ने भी क्या भगवान ब्रह्मा जी के दर्शन किए थे? किसने नहीं किए थे? राक्षसों ने तो प्रत्यक्ष दर्शन किए थे, हजारों वर्ष साधनाएं करके। लेकिन क्या उनके विकार गए? नहीं, विकार ऐसे नहीं जाते, क्योंकि भगवान से भी उल्टा चीज मांगते। क्योंकि भगवान के दर्शन के पीछे भी हमारी कामनाएं हैं। वो कामनाएं हमारी इतनी जागृत होती है कि वो उस स्वरूप को नहीं जानती, वो भगवान सामने उसको नहीं देखती, वो ये देखती कुछ मांग लिया जाए बस, अब मौका है। मुक्ति मोक्ष संभव नहीं है। कोई विरला संत जिसने सदा भगवान का चिंतन किया, उसको सब कामनाओं को त्याग कर, वो बात अलग है। लेकिन आपको ये माने, जब तक इस परम ज्ञान को नहीं जानते, हमारा जो जन्म है या जन्म की जो सार्थकता है, हमें
वो आत्मज्ञान या हमारा जो मोक्ष का मार्ग वो नहीं मिलता। जगत के प्रति आसक्ति, जगत के प्रति विरक्ति और भगवान के प्रति आसक्ति रखनी होती है, अपने असली स्वरूप के प्रति आसक्ति रखनी है कि मैं कौन हूँ। अब मैं आगे थोड़ा कहता हूँ, बताऊँ। फिर बाबा कहते हैं कि वो हरजी भाटी आज नहीं तो तुझे कल एक मेरी बात माननी पड़ेगी। तू कितना पागल है, कितना भोला भी है कि मुझे मानता है, मेरी पूजा करता है, लेकिन मेरी बात कोई नहीं मानता। दुनिया पागल ही कहेगी कि आप मुझे मानते हो क्या? हाँ बाबा मैं तो आपको मानता हूँ, लेकिन मेरी बात को कि नहीं, आपकी बात को नहीं मानता। तो कयो मान तू मारो भाटी हर जी, कैनु मान ले मारो। कयो मान्या कलंक सब झड़सी, होसी सुख में सीर जी। कयो मान तू मारो भाटी हर जी, कैनु मान ले मारो। के मारो कयो मान तू हर जी, थारो सब कलंक झड़ जासी। जितने भी कर्मों के संस्कार हैं, आज दूज छोटे छोटे दूजे कर्म करने से संस्कार इतने, मतलब जो आपके पुराने जन्म कर्म तो रहते ही इंसान के, कर्म बंधनों की वजह से सुख दुख चलता है। अब वो कर्म बंधन जब तक इस ब्रह्म ज्ञान को नहीं जानते तब तक कर्म की फांसी कटती नहीं है। तो आगे कहते हैं, आप ही देव ने आप पुजारी, आप सुखी ने दुखियारो। आप ही देव ने आप पुजारी, आप सुखी ने दुखियारो। आप रो परचो आप लेत हैं, आपको परचो आप लेत हैं। खेल है रूप जग सारो, कयो मान ले मारो भाटी हर जी, कयो मान तुम्हारो। कि आप ही देव ने आप पुजारी, अगर आपके अंदर देवता है तो आप ही देवता हो और सामने पूजा ही आप कर रहे हो। आप ही देव न आप पुजारी, आप सुखी न दुखी हारो। खुद ही सुखी है और खुद ही दुख के ढिंडोरे पीटता है और अपनी छाती को पीटता रहता है, हो मेरा ये काम हो गया, ये मेरी बाधा हो गई, ये हो गया मेरे परिवार में, ये वो पीटता रहता है। सोचो अगर वो देवता है लेकिन कर्मों के संस्कार की वजह से ये ठीक वैसे है जैसे कोई पागल आदमी अपने घर का पता भूल गया है, जंगलों में सड़कों पे घूम रहा है, पागलों की भांति खाना खा नहीं रहा है, दीवारों पे चढ़ रहा है, ऊपर नीचे कर, जब वो कर क्या रहा है, आपको उसको पागल क्यों कहेंगे? तो उसका एक ही अर्थ है कि वो पागल है, वो अपने घर का पता भूल गया, अपना स्वरूप को भूल गया, वो जानता ही नहीं कि मैं कौन, उसका कोई नाम पता कुछ नहीं। वैसे ही अब तो जगत ही पागल दिखतेगा आपको, बिल्कुल बिल्कुल पागल ही है। आप ही देव न आप पुजारी, आप सुखी ने दुखी हारो, और आप रो परचो आप लेत है, खेल रूप जग सारो। अपनी भावनाओं से भक्ति भाव करके वो मन को एकाग्र करते, मान लीजिए कोई मंत्र की जप करता है तो बदले में वो ऊर्जा, विश्व स्वरूप भगवान क्या है, ऊर्जा के स्वरूप में है, वो आपके कार्य करती है। लेकिन ये सत्य है, पूजन भक्ति पाठ से कार्य होते हैं, अनुष्ठान से कार्य होते हैं, सब कुछ सत्य है, लेकिन इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, ना मुक्ति का मार्ग खुलता है। ये जीवन पर्यंत नहीं खुलेगा। 365 दिन अगर हम कुलदेवी की पूजा, कोई भी देवता, कोई भी देवी आपको मुक्ति के मार्ग पर नहीं ले जा सकती जब तक आप खुद इसी बात को, कल परसों अब किसी ने बीच में पूछा था कि बुद्ध ने यही कहा था, आपो दीपो भव, मैं एक मार्ग बताऊंगा, उस मार्ग का अनुसरण करोगे तो आपके निस्वरूप को प्राप्त कर लोगे। वो निस्वरूप को प्राप्त करने अर्थ क्या है कि पीछे कुछ नहीं है, ना आप दिखोगे किसी को, ना आप कोई पितर बनोगे, ना प्रेत बनोगे, कुछ नहीं बनोगे, बस आप निस्वरूप में स्थित होगे, आप खुद ही परमात्मा होगे। बुद्ध क्या है? सामान्य है, वो क्या परमात्मा होगे। जब तक नहीं जानते तब तक ये फेरा पड़ता रहेगा। मान लीजिए अच्छे कर्म किए, भक्ति की, वो अर्जुन की बात यही है कि वापस इसी धरती में जन्म लोगे। अगर गरीब हो, भक्ति भाव ज्यादा की, हो सकता है किसी अंबानी के घर में जन्म ले लो, बैठे बैठे खाना पड़े, क्योंकि उस कर्म का फल तो आपको भोगना पड़ेगा। क्योंकि कामना है कि ये सुख की, तो वैसा सुख क्या होगा, हाँ भगवान कोई, मैंने इतनी पूजा पाठ की है, कोई पैसे होते हैं, कोई संपत्ति होती, सुख तो ठीक है, इस जन्म में नहीं तो वो देगा जरूर अगले, लेकिन फिर भी वो खर्च होगा, फिर क्या निकालोगे जीवन का अर्थ। ये वही बात होगी कि दिन भर कमाया, शाम को फिर खर्च, अगले दिन फिर तैयारी करो। तो इससे निकलना है, इसमें फंसना थोड़ी ना है, ठीक है। तो आप ही देव न आप पुजारी, आप सुखी न दुखी हारो, और आप रो परचो आप लेत है, खेल रूप जग सारो हरजी, खेल रूप जग सारो। कयो मान तू हरजी मारो, कयो मान तू मारो। आगे कहते हैं, नौकर चाकर एक निम्हारे, ब्रह्म रूप आधारो। आपरी इच्छा सु आप होवे सब, आपरी इच्छा सु आप होवे सब, ना कोई करने वालो।
कहनो मान तू मारो भाटी हर जी, कयो मान ले म्हारो। कयो मान तू मारो भाटी हर जी, कयो मान ले म्हारो। अपने निज स्वरूप को बाबा बता रहे हैं हरजी भाटी को किस तरह कि बाबा तेरे अंदर मैं हूँ। अब आप देव कैसे हो गए कि यहाँ तो मैं ही तेरा स्वरूप हूँ जो देव बन के सामने बैठा हूँ, और मैं ही तेरे अंदर बैठा हूँ। चले आप ही देव और आप ही पुजारी हो गए, और खेल रूप जग सारो, क्योंकि आपकी तुमने भावनाएं की और अंतर भावनाओं में प्रवेश करके हे भगवान चिंतन किया और तेरा काम हो गया। तू सोचा बाबा ने कर दिया, आशीर्वाद है बाबा। और मेरे लिए तो खेल दिख रहा है, क्योंकि जो जान गया वो तो इस चक्कर को जान गया। अगर जो भगवान के किसी ने बीच में पूछा था काफ़ी समय पहले कि लीला भगवान क्या करते हैं, ये लीला है, समझ लीजिए। इस बात को सुनते आप समझ जाओगे लीला क्या है। भगवान जानते हैं कि सबके घट में मैं ही विराजमान हूँ, सबके घट घट में मैं ही विराजमान हूँ, और ये मेरे लिए खेल जैसा है। तो वो ना दुखी होते हैं ना सुखी होते हैं। तो अगर आप जान जाते हो, यानी आप उस परमात्मा के रहस्य को जान जाते हो कि रहस्य क्या है जगत में, तो नौकर चाकर एक नहीं मारे, ब्रह्म रूप आधारो। हरे हरजी भाटी, मेरे कोई नौकर चाकर नहीं है। तुम ये सोचते हो कि मैं भगवान हूं तो मेरे कोई नौकर है चाकर, मेरा एक निज स्वरूप है। ये केवल ब्रह्म रूप है मेरा, जो सकल जगत में व्यापक है। राम ही मैं हूँ, कृष्ण मैं हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। सामने वाला शत्रु भी मैं हूँ, और तुम्हारे पास वाला मित्र भी मैं ही हूँ। ब्रह्म रूप है मेरा, यानी जो जगत में दिखता है सब मेरा ही रूप है, और कोई मेरा नौकर चाकर नहीं है। नौकर चाकर कैसे हुआ, क्योंकि तेरे अंदर भी मेरा ही रूप है, तू नौकर चाकर कैसे हुआ। और आप री इच्छा सु आप होवे सब, ना कोई करने वालों। यहाँ कोई करने वाला नहीं है किसी का उद्धार। यहाँ क्या होता है कि गुरु के मार्ग, ये गुरु बड़ा क्यों होता है। अब जब परमात्मा कहते थे कि सब एक ही है, तो मात्र एक गुरु इस रास्ते को बता सकता है। तो बाबा गुरु है हरजी भाटी की, और ये गुरु नहीं बताए तो गुरु की दुर्गति है। या तो गुरु जानता नहीं है और ये इस मार्ग तक पहुंच नहीं पाता, और इस मार्ग का अनुसरण किए बिना गति नहीं लगती। अगर ऐसा बोल दूं कि हाँ देखो, अगर आप सुन रहे हो, मैंने कहा कि ठीक है आप आ जाइए, मैं बैठा हूँ, मैं बोलता रहूँगा, आप सूर्य नीचे बैठे रहोगे, भजन भाव कीर्तन कर, उससे कुछ लेना नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जीवन भर करते रहो, आप जीवन भर करते रहो। 50 संत, हजारों संत ऐसे मिलेंगे जो पीठों पर बैठे उनके नीचे बहुत बैठते रहते हैं। क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जन्मता है मरता है, शरीर नश्वर है, कोई मायने नहीं रखता। वो संत चला गया, वो आपका कुछ उद्धार नहीं, कोई उद्धार नहीं करता। जब तक आप खुद अपना तय नहीं करोगे उद्धार करना, दुनिया की कोई शक्ति आपका उद्धार नहीं कर सकती। परमात्मा स्वयं भी दर्शन से भी, दर्शन तो आपकी भावना है, भक्ति से वो प्रसन्न होता है। बाबा ने कहा, अर्जी ने तो कहा भाई भगवान दर्शन देते हो, तो दर्शन तो ये तेरा भाव है अर्जी, इसलिए मुझे आना दर्शन देना पड़ा, ये तो अलग बात हो गई। लेकिन मैं, तू भक्ति से प्रसन्न हूं, तूने नहीं मांगा, तू जानता नहीं इस ज्ञान को, लेकिन मैं तुझे देना चाहता हूं। तब जाके ये ज्ञान बाबा को देते हैं कि नौकर चाकर एक नहीं मारे, ब्रह्म रूप आधारो। आप इच्छा सु आप होवे सब, ना कोई करने वालों। यहाँ कोई किसी की हाजिरी नहीं बढ़ता, कोई चाकरी नहीं बढ़ता। अगर मैंने तुझे दर्शन दिए, इसमें कोई तेरा ऐसा नहीं है, या मेरा कोई ऐसा नहीं कि मैंने तुझे दर्शन दे दिए। ये तो तेरा भाव है, तेरी भक्ति है, मैं प्रसन्न हो गया दर्शन दिए, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन मूल रूप को जान। आगे कहते हैं कि ना मैं किनने पर चो देऊं, ना तेरा ना तेरू। ना मैं किनने पर चो देवूं, ना तेरा ना तेरू। अपनो भाव आप प्रकट होवे, अपनो भाव सु आप प्रकट होवे। नहीं एहसान है मारो, कयो मान ले मारो भाटी हर जी, कयो मान तू मारो। कि कितना कटु ज्ञान है और कितना सत्य है। ना मैं किणने परचो देऊं, ना कोई तिराऊं और ना तेरूं। अपनो भाव सु आप प्रकट होए, नहीं एहसान है मारो। कि हरजी भाटी इस जगत में दुनिया बड़े भाव से, ये भाव से यानी उसके अंदर परमात्मा कैसे काम हो, ये चमत्कार कैसे होता है। आप, मैंने कोई यात्रा तय की, मैंने कहा कि मैं द्वारकाधीश जाने वाला हूँ। मैंने, अब कोई भी यात्रा करेगा उसका पीछे सबसे बड़ी एक संकल्प शक्ति और इसके पीछे कारण रहता है कि वो बड़ी मन से ये सोचता है कि अगर मैं पैदल जाऊँगा, 1000 किलोमीटर यात्रा करूँगा, तो भगवान प्रसन्न होंगे और बदले में मुझे आशीर्वाद देंगे और मेरा कार्य हो जाएगा। ये पहला तो उसका ये पॉजिटिव विचार। उसके बाद वो रवाना हुआ है और फिर वो परमात्मा की ऊर्जा, उसके अंदर ही वो परमात्मा है, वो उस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, उसकी श्रद्धा भाव देखते हुए और उसके जीवन में घटना वही कर देते हैं, तो उसको लगता है सामने वाले ने चमत्कार किया।
उसके अंदर ही परमात्मा है, बाहर तो है ही नहीं, खोजने की आवश्यकता नहीं। बाहर जो है वो एक वक्त तक दिखाई देता है, जब तक ये क्या है, ये वही बात है कि जब आईने में क्या दिखता है, ये आईना है जगत, उसमें अपना ही प्रतिबिंब देखता है। जैसे जल में अगर चंद्रमा दिखे, इसका अर्थ ये नहीं कि जल में चंद्रमा है, जल में चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा ऊपर है, उसमें प्रतिबिंब है, ये जगत प्रतिबिंब है हमारा। परम ब्रह्म जो है ईश्वर, ईश्वर का प्रतिरूप है, प्रतिबिंब है सारा जो दिखता है। और सारी घटनाएं अंतर में घटती है जो बाहर घट रही है। तो क्या कहते हैं कि ना मैं किरने परचो दऊं, ना तेरा ने तेरू, अपनो भाव सु आप प्रकट होए, नहीं एहसान है मारो। अगर ये तो बाबा कहते हैं कि भाव सु, अगर जैसे तेरे भाव होगे वैसा काम हो जाएगा। ये बाबा का सत्य वचन है। हजारों लोग जाते हैं, 5 के काम होते हैं, लेकिन 5 में जाओगे तो 5 के भाव परम है, परमात्मा की शरण में है वो, और भक्ति करते हैं तो उसका काम हो जाता है। लेकिन हजारों लोग वापस ऐसे भी क्यों आ जाते हैं? क्योंकि जो भाव से नहीं जाते उनका कार्य नहीं होता। भगवान भाव के भूखे, हम इसलिए कहते हैं ना। तो कहते हैं कि अपनो भाव सु आप प्रकट हुए, नहीं एहसान है मारो। अगर मैंने तुम्हें दर्शन दिए तो तेरी भक्ति से प्रसन्न हो इसलिए दिए हैं, लेकिन इसमें तू इतना गर्वित मत हो, इतना खुश मत हो, इस दर्शन से तेरा कुछ भला हो जाएगा। हाँ, तू कोई मांगेगा मैं आशीर्वाद दे दूंगा, ठीक है, लेकिन सांसारिक चीजें मिलेगी और क्या मिलेगा? मान मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, रुपया पैसे मिल गए, यश कीर्ति मिल गई, और लेकिन ये सोच इनमें से एक भी चीज तेरे साथ जाएगी तो मुझे बता दे। क्या नाम जाएगा? नहीं। परिवार जाएगा? नहीं। कीर्ति जाएगी? यश? कुछ भी। कोई नाम रहा तो तू तो देखने वाला नहीं, तू देखने वाला नहीं है। अगर कोई परिवार वाले हमारा नाम पीछे रख दे कि मेरे दादाजी ये थे, उसमें उस दादाजी का क्या भला है बताइए? अगर तस्वीर पर आपने माला लटका दी तो उसका दादाजी का क्या भला हो गया? तो ये तो जगत के माया रची है, तो ऐसे लोग झूठा झगड़ा चलता रहता है। तो आगे बाबा कहते हैं, ममता छोड़ एक होए जासी, छोड़ छोड़ दे सारो। ममता छोड़ एक हो जा तू, छोड़ छोड़ दे सारो। केवे राम दे सुन भाटी हर जी, कहूँ मैं बारम बारो। कयो मान तू मारो भाटी हर जी, कयो मान ले मारो। कि ममता छोड़ एक हो जा अर्जी भाटी, और जोड़ छोड़ दे सारो। वो जोड़ है जगत में, सत्य सत्य की बात आप शुरू इसलिए बोली थी कि सत्य सत्य की बात है। केवे मान केवे राम दे सुन भाटी हरजी, कहूँ मैं बारंबार तेरा गुरु होने के नाते तुझे बार बार फटकार लगा रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ हरजी भाटी मान ले, तू मेरा कहना मान और इस रास्ते का अनुसरण कर। अंतर मन में ध्यान लगा, हे परमात्मा मैं तेरा ही निज स्वरूप हूँ, तू मेरा ही निज स्वरूप है। फिर अंदर तेरे अंदर ऐसे विचार उठेंगे कि जो परमात्मा के विचार हैं। इसलिए एक बात बहुत पहले बोली थी कि माला करो तब भी गुरु इष्ट उसी का स्वरूप मानो अपने आप को, और मस्तिष्क में सोचो हे गुरुदेव ये तो एक शरीर है, मंदिर की बात है, लेकिन मंदिर का बाहुल्य मूर्ति से आप ही गुरु हो और आप ही परमात्मा हो और मेरे अंदर आप विराजमान हो। तो गुरु और भगवान दो कैसे हुए, और शिष्य और गुरु दो कैसे हुए, और तीनों मिलाकर एक ही हो गए। तो तीनों की मूर्ति हृदय में बिठाओ, अपने आप को मंदिर जानो, ध्यान में बैठो, पूजा में बैठो तब, और सोचो कि मंदिरों का प्रभु में तो ये खोखला शरीर मंदिर की बात ही है। जब तक इसमें आप रूपी मूर्ति और भगवान रूपी मूर्ति विराजित नहीं होगी, ये मंदिर का कोई बाहुल्य नहीं, ये मंदिर खंडर की बात ही लगेगा। जब प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति मंदिर में जाती है तो मंदिर पूजन योग्य हो जाता है और पर्चा होने लगता है। यही कहते हैं हाँ उस मंदिर के बहुत चमत्कार हैं, तो आपके शरीर के चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे, आपको दिखेंगे नित्य अपने जीवन में। ये नहीं कि कहीं देखने की जाने, चमत्कार तो खुद ही करते जाओ, आप क्या दिक्कत है, लेकिन इतनी भाव से निकलना है और ऐसा परम भाव जो आपके अंदर आना चाहिए। अभी और भी बातें हैं लेकिन एक साथ कह दूंगा तो समझ नहीं आएगी। विचार विकार है, हरजी भाटी बोलते हैं, वो एक सामान्य इंसान के प्रश्न है। अगर ऐसा ज्ञान मिले तो वो भी प्रश्न करे गुरु जी ऐसा कैसा हो सकता है, दो कैसे मानूं, एक कैसे मानूं। लेकिन देखो आपकी भक्ति अच्छी है, ये मैं खुश हूँ, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी शांति से, इसलिए मैं अपने मन से हृदय से ज्ञान देता हूँ, हृदय से ही आपको कहता हूँ। मेरा ये हमेशा अनुभव रहा कि मैं ऐसा इसी बातें आपको कभी कहूँगा ही नहीं। आपके लिए वो टीवी मोबाइल ठीक है जो दुनिया करती है, आप भी करते जाइए, लेकिन पता नहीं क्यों बस ये समझिए कि मैंने क्या कहा, जब तक बाबा और महादेव या गुरुदेव का आदेश नहीं हो अंतर में कुछ नहीं बोल सकता। वो ताले लगे रहते हैं ज्ञान के अंदर कि आपको जितना ज़रूरत है उतना ही लो,
तो पात्र के अनुसार आपकी पात्रता बढ़ी। सरों में बहुत लोग कहते हैं कि पात्रता बढ़ानी, देखो पात्रता जब हृदय में गुरु 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 रहता है तब पात्रता वही पात्रता है। गुरुदेव उठते बैठते चिंतन करना, जाना कहाँ है, हृदय में बैठे। बाहर बिठाओगे तस्वीर में तो वो एक दिन तस्वीर टूट जाएगी, फूट जाएगी। हृदय में बैठाओ, बाहर तो एक प्रतिरूप रखोगे। प्रतिरूप की बात है, परमात्मा ने हमें प्रतिरूप क्यों दिया कि तुम्हें थोड़े पूजन में आसानी हो, तुम्हें भक्ति भाव में आसानी हो, इसलिए ये प्रतिरूप है। नहीं तो अपने शरीर से अच्छा कुछ कोई मंदिर हो ही नहीं सकता संसार में। क्या कोई शुद्ध, अब हृदय में भावनाओं से शुद्ध हो सकते हैं, बाहर की चीज़ों को तो जल डाल के शुद्ध करोगे, होगी कि नहीं होगी कोई नहीं, लेकिन अंतर में शुद्ध करके अपने आप को जब बैठते हैं ध्यान में तो परम ध्यान लगाना होता है और विचार करना होता है। हे गुरुदेव, जो विचार हैं वो आपके हैं, जो भक्ति कर रहा हूँ वो आप ही अंतर में देने वाले हो, जो पूजा करना हो सब कुछ आप ही करवाने वाले हो, और आपके अंदर परमात्मा है और मेरे अंदर आप हो, तो बस सब एक ही हो गया। तो ऐसा करके ये परम ज्ञान है। कितना मधुर है ये, और कितना सुनने में भी कितना अच्छा लगता है। आप सोचोगे, मैं कहता हूँ तो भी मैं खुद ही झूमने लगता हूँ। बहुत इंसान अपना स्वरूप ही तो भूल गया। एक पुरानी बात आई इसमें कि हंसी आ गई मुझे पहले से, उसे सुनने से पहले। आप देखिए कि एक प्रजापत जाति से थे वो कुम्हार, जो ऐसे मिट्टी वगैरह गांव में बनाते हैं, घड़े वगैरह बर्तन बनाते हैं, दीपक वगैरह। वो उनका एक नाम था मनीराम जी। तो मनीराम एक नाम का इंसान, वो अपने घड़े बनाते हैं, मिट्टी के घड़े ना, घड़े बनाते हैं, और गधे होते हैं ना, गधों पर वो मिट्टी लाद खिलाते हैं। हमें पता है कुम्हार के घर में वो जो मिट्टी वाला काम करते हैं बेचारे पुराने गांव में, अभी तो कौन करता है लेकिन पहले करते थे। उसमें वो कुम्हार का गधा है जो मिट्टी लाता ढोल कर। वो एक दिन शाम को आंधी बिजली का मौसम था, तो गधा वो रस्सी से निकल कर कहीं इधर उधर चला गया। बारिश का मौसम था। अब घरवाली ने बोला, महाराज आप मनीराम जी जाओ उस गधे को पकड़ के लेके आओ, सुबह मिट्टी कैसे लाएंगे। तो बरसात के मौसम में वो मनीराम जा रहा है उस गधे को लेने के लिए, जा रहा है, इधर उधर करा, गधा मिला नहीं। बरसात का मौसम और हवाएं तेज, देखते हैं पाला पड़ता है, तो उसमें क्या उसके अंदर ठंड बैठ गई, इतनी ज़्यादा पाला उसको भाई को लग गया कि वो अब अकड़ने लगा था। अब वो कहीं कोना देख रहा है, कहीं जंगल में कहीं कुटिया कोई झोंपड़ी मिले, उसका कोने पे जाकर वो बैठ जाए मनीराम। अब तो मनीराम ने इधर उधर देखा, कुछ नहीं, बिजली की चकाचौंध में उसको झोंपड़ा दिखाई दिया। उस झोंपड़े के ओटे में वो मनीराम जा रहा है, और मनीराम ने क्या किया, उस ओटे में बैठ गए वो झोंपड़े के, और अंदर कोई संत थे। बिजली चमक रही थी, बाहर बरसात चल रही थी तेज। तो महाराज ने देखा कोई दुखी इंसान है, बाहर आया, कोई बरसात में भीग गया, पाड़े में लगा हुआ कोई इंसान आया। तो महाराज बाहर गए, वो मनीराम अपने घुटनों में अपना सर डाले, एक से अकड़ गया और ठिठुर रहा है ठंड से, और अकड़ सा गया। तो महाराज धीरे से झोंपड़ी से बाहर आए, पूछा भाई कौन है भाई, अंदर आ जा भाई झोंपड़ी में। तो वो धीरे से अंदर आया तो बिजली में दिखा नहीं, कुछ चमक रही थी, था पता चला इंसान है। तो पूछा भाई कौन है, कि महाराज मैं मनीराम प्रजापत। तो महाराज ने अंधेरे में कुछ दिखा नहीं, तो इधर उधर करके उसके सर पे हाथ लगाया कि ये मनीराम है क्या। तो कह नहीं ये महाराज ये तो मेरा सर है। तो महाराज ने हाथ के कंधों पे हाथ लगाया, तो ये मनीराम है कि नहीं महाराज ये आपने कहाँ हाथ लगा लिए, तो मेरा कंधा है। तो उधर उधर घुमा के फिर नाक पकड़ा कि ये मनीराम के नहीं महाराज ये तो मेरा नाक है। ऐसे करके सारे जगह हाथ लगाए। महाराज ने पूछा कि भाई सब जगह हाथ लगा दिया, मनीराम कहाँ है। तो वो कुमार भी कंफ्यूज हो गया। उसने कहा भाई ले मनीराम तू तो गधे को ढूंढने गया था, तू तो खुद ही घूम गया। मुझे नहीं पता चला मनीराम कौन सा है। और ऐसा करके वो तो उदासी मन से, पता नहीं चला भाई मनीराम कहाँ से हाथ लगाए तो जवाब दूं कि मैं मनीराम हूँ। तो महाराज तो संत तो क्या कहें, संत तो इस बात पूछ के बैठे। कुछ देर बाद वो बरसात बंद हुई, वो रवाना हो गया उदास मन से। गधे को तो भूल गया और घर पे आ गया। और वो घर वाले तैयार थी कि भाई आए मनीराम जी, गधा लेके आए कि तू मनीराम को गधे को रो रही है, यहाँ तो मनीराम ही घूम गया। तू तो गधे के पीछे पागल हो रही है, यहाँ तो मनीराम खुद घूम गया। कि मनीराम है ना मेरे सामने खड़ा है। कि कहाँ है। तो उसने हाथ लगाया, उसी ने सारे अंगों पे हाथ लगाया, तो उसने सारे अंगों के नाम बता दिए। तो क्या मनीराम, यही मैं सोच रहा हूँ कि मनीराम कहाँ चला गया। पूरे शरीर पे हाथ लगाए, सब अंगों के नाम है, तो मनीराम कौन सा इसमें से।
आज आप अनुभव करके देखोगे आपकी जो आईडी वो क्या है, आप मनीराम हो का चोर हो क्या आप। तो ये सांसारिक एक परिचय है इंसान का, जो लेकिन उसका एक सटीक परिचय नहीं है। अगर आपको कोई कहे तो आपकी पहचान क्या बताओगे, इतनी गहराई की बात है। इसलिए जो पुराने जो आप बहुत संतों के बारे में जीवनी पढ़ते हैं, देखते हैं, संत पूछते थे मैं कौन हूँ तो ये जाके निर्णय होता। आजकल तो मैं कौन हूँ तो हर कोई इतने गहरे ज्ञान को इतने छोटे से तरीके में कहता है, ऑटो पे अंगुली लगाई पूछता है मैं कौन हूँ। ये ज्ञान को जानना बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो दिखावा बहुत है दुनिया में, लेकिन ये सोचिए कि ये वास्तव में ज्ञान की बात है कि मनीराम कौन सा इसमें से तो वैसे ही इंसान की कोई परिचय है ही नहीं, हमारा कोई परिचय ही नहीं है जब तक गुरु हम अपने रूप को ही नहीं जानते। पागल की बात है, अगर कोई पागल को परिचय कहे तो वो क्या कहे। अगर वो पुलिस की वर्दी पहनेंगे तो पुलिस कहोगे, फटे हुए कहोगे तो आप गरीब कहो, क्या कहोगे, क्योंकि वो परिचय खुद ही भूल गए अपना। क्योंकि हमारी परिचय की सीमा देखो तो आप माता हो तो पुत्र आपके कितने हैं कि पुत्र 5 साल का हुआ है तो आप समझिए 5 साल पहले आप माता हो, 20 साल पहले पत्नी हो और 30 साल पहले बेटी हो, उसके बाद को परिचय ख़त्म है। तो वैसे ही इंसान का परिचय है। और इसी परिचय को आप हटा रहे थे कि भाई हरजी भाटी तो सोच रहा है मैं रामदेव जी मैं हूँ, लेकिन कितने दिनों से जानता है तू मुझे, भक्ति करता है अजमा जी कर, उससे पहले जानने की कोशिश कर। और तू हरजी भाटी उससे पहले अपने आप को जानने की कोशिश, तू है कौन और दुनिया ने तुझे क्या नाम दिया, तू अपना किस नाम की बढ़ाने के लिए और नाम का अपना आप नाम रखने के लिए कार्य कर रहा है। नाम कीर्ति यश ये बहुत झीणी माया है। यहाँ संत भी फंस जाते हैं कि अगर कहते हैं ज़्यादा मिलोगे तो अगर 4, 10, 20 चारों तरफ मेरे लोग घिर जाएं और कोई भक्त मिल जाएगा गुरुजी करने लगे तो इंसान खुद भक्ति करना भूल जाता है। दूर रह के ही भक्ति होती है, ये ध्यान रखना। जितना आप कर सकते हो करो, जितना मैं कर सकता हूँ मुझे करने दो। अगर 20 जने इकट्ठे हो गए तो माया संतों की भी झीणी माया होती है। आप देख लेना कि कहावत है कि मान बढ़ाई भी सुनवा लग गया, जब तक कोई संत सुन ले जय गुरुदेव मान बढ़ाई सुनवा लग गया, लगन राम सु छूटी और बाबा केवन लग गया दुनिया किस्मत मारी फूटी। तो ये हो जाता है संतों के साथ। और इसलिए आप देखें, आप हम बोलते हैं कि मठ में मंदिरों में जाओगे तो महाराज बड़े सिंहासन पर बैठे हैं, दुनिया नीचे बड़ी सेवकों की बात है। अगर बाबा खुद कहते हैं कि कोई ना कोई सेवक ना कोई भक्त है ना कोई पुजारी, सब एक ही रूप है। लेकिन वहाँ एक तरीका है कि दुनिया नीचे बैठी है, संत प्रवचन कर रहे हैं, लोगों को रास्ता बता रहे हैं। रास्ता नहीं मिलता, ये रास्ता ही बड़ा कठिन है। क्योंकि किसी रास्ते को मिलने के लिए सबसे पहले पहुंचना खुद को होता है। आप मुझे पहुंचोगे तभी बताओगे, और जिस रास्ते का मैं अनुसरण करूंगा वही बताऊंगा, आपको कैसे बताऊंगा। तो बस मैंने शुरू से यही कहा था, मुझे करने दो, आप करो। आपने मुझे छेड़ा तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ दूंगा, आपका सब बंद कर दूंगा। इसलिए क्योंकि आपकी वजह से आप ऐसा नहीं हो कि मेरे जीवन में परेशानी आए, किस तरह का मेरा सब रुक जाए। मेरी पूजन पाठी कितना अच्छा रिश्ता चल रहा है, बताइए आप। मैंने कहा था शादी में मत उलझो, ये सगाई को सगाई रहने दो। सगाई क्या है, आप अपनी जगह रहो, मुझे अपनी जगह रहने दो, ये सगाई है। प्रेम है हमारा बहुत है, प्रेम। आप ऐसा नहीं कि मैं आपकी चीज़ें देखता हूँ, अनुभव करता हूँ, सुन भी लेता हूँ, जब गुरु भाई जी भेजते हैं तो सब कुछ देखता हूँ, नज़र आता है, लेकिन आप अंतर से जुड़े, शरीर में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, तो परमात्मा ने अगर जोड़ा है गुरु शिष्य के संबंध में तो बहुत कुछ ऊपर बात सोची होगी, तभी परमात्मा ने हमें जोड़ा है। ठीक है ना, उस जोड़ को जोड़ रहने दे। क्योंकि प्रेम में मैंने अनुभव किया है कि शादी के बाद तो प्रेम कम हो ही जाता है, जब मिलोगे तो प्रेम ही कम हो जाता है। तो ये प्रेम जितना बढ़ा है ये दूर रह के बढ़ेगा। ठीक है, और फिर भी कभी ऐसा हुआ तो देखो, अभी जो संजोग अगर हमारा ये बैठा है तो और भी बैठेगा, ऊपर परमात्मा जानता है वो क्या होता है। ठीक है, तो सभी खुश रहे, हर हर महादेव। और सभी कितनी अच्छी अच्छी बातें मनन करें। ऐसा मैंने एक बात कही थी, आप इस बात को कभी मत भूलना कि आप जो सुन रहे हो इसका कारण यही कि आपने अपनी किस्मत सोने की कलम से लिखा। ये मैंने ये नहीं सोचा था कि ऐसा मुझे बोलना है आपके सामने। पता नहीं क्यों गुरुदेव की आपकी भक्ति कैसी सार्थक है कि मुझे ये बोलना पड़ रहा है। और सभी खुश रहे, अंतर मन से मेरा आशीर्वाद है, सभी भगवान हो। मैंने ये बातें तो आज बोली, लेकिन एक 2 वर्ष पहले ही बोल देता। जब
मैं महादेव के पास बैठ कर आपको ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ तो सामने ही मुझे महादेव ही दिखते हैं, आपके रूप में ही मुझे वही दिखते हैं, माता दिखती है, भगवती दिखती है। तो मेरे लिए तो कोई भेद नहीं, आप ही पूजनीय हो, शिष्य हो तो क्या हुआ, स्वरूप तो सबका एक ही है, निज स्वरूप तो एक ही है। ठीक है, तो सभी खुश रहिए, हर हर महादेव, और आशीर्वाद है सभी को, अंदर से खुश रहिए।